अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं हॉट स्विंग्स बनाने लगी हूँ। ऐसे हॉट स्विंग जो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनाने हैं। 1 किलो मैंने चिकन ले लिए, जिसमें मैंने मिक्स चिकन हर किस्म का ले लिए, जैसा आपको पसंद हो। इसमें फुल मिक्स चिकन है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। आधी प्याली मैंने दही ले लिए। 3 चम्मच मैंने सिरके के ले लिए। 1 चम्मच भरकर मैंने दरदर कूटा मैंने पिसी हुई मिर्च ले ली है। गरम मसाला आधा चम्मच ले लिया है। नमक हस्ब जायका यूज़ होगा। काली मिर्च आधा चम्मच ले लिया है। पिसा हुआ सूखा धनिया आधा चम्मच 1 चम्मच ले लिया है। ये 1.5 से 2 चम्मच दरदर किया हुआ जीरा और सूखा धनिया लिया है। चिकन पाउडर ले लिए और नमक हस्ब जायका लेंगे। ये सारी चीज़ें बीच में इस्तेमाल होंगी। चलें हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें खुले मुंह वाला बोल ले लेंगे, उसमें ये सारा चिकन डाल लेंगे हम। ये जो सिरका था ये सारा सिरका डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे। ये अब हम नमक और सिरका डाल दिया। अब इसे हम पानी डालकर अच्छे से फुल मिक्स भरकर इसे अच्छी तरह से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। और आपको फिर मैं बताऊंगी कि ये जैसे चिकन का कलर कैसे चेंज हो जाएगा और इसमें जायका भी फ्लेवर भी आगे हमारी रेसिपी बड़ी बेहतरीन बनेगी। 15 मिनट का स्टे देते हैं इसे ढककर। चले आए 15 मिनट हो गए, हम इसे चेक करते हैं। ये चिकन हमारा हो गया। अब मैं ये पानी ड्रेन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए जी, ये हमने पानी से ड्रेन कर लिया। ड्रेन करने के बाद मैंने किसी पानी से भी नहीं धोया, ये वो ही पानी में से निकाल के मैंने ऐसे ही लिया है। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब इस लम्हे पर आकर हम ये सारा इसमें डालेंगे। सारा एक बाउल में डाल लेंगे और किसी तेज छुरी से जो बड़े बड़े पीसेज हैं उनको यूं करके कट लगा लेंगे, ताकि मसाला जो है हमारा अंदर रस बस जाए, मसाला अंदर तक चला जाए। ऐसे ये देखिए, ऐसे खोल खोल के, ताकि जायका अंदर तक रस जाए। लगा लिया। अब ये हम दही डाल लेंगे। सारा बर्तन अच्छी तरह से साफ कीजिए। रिस्क में इजाफा होता है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। सिरका डाल, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच हम सिरका डाल लेंगे इसमें। वो पानी में लहदा डाला था। ये इसकी जगह आपके पास अगर नींबू अवेलेबल है तो आप 2 से 3 नींबू भी डाल सकते हैं। ये अब जो मसाले सारे थे, ये सारे के सारे मसाले डाल देने जो मैंने आपको बताए हैं। गरम मसाला, दरदर किया हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, काली मिर्च, चिकन पाउडर, दरदर कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ये सारे के सारे मसाले इसमें डाल देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, रिस्क का इजाफा होता है। इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के मैरिनेट करने के बाद बाकी मैं आपको बताती हूँ। इसे ढक के रख देंगे और फिर मैं आपको 2 घंटे बाद बताती हूँ। चलें जी, ये माशाल्लाह से 2 घंटे हो गए। ये 2 घंटे हो गए, मैरिनेट हो गया हमारा चिकन। अब हम इसको कोटिंग करने की तैयारी करते हैं। ये 2 प्याली हमने मैदा डालना है। 2 प्याली मैदा डालना है। 1 चम्मच हमने लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर और नमक 1 चम्मच डालना है। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आगे भी डाला हुआ और इस चिकन पाउडर में भी नमक होता है। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और एक बोल में हम पानी साथ रखेंगे, नॉर्मल पानी जो हम यूज़ करते हैं, ना गर्म ना ठंडा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो सारी बोटियाँ, ये एक एक करके हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसकी कोटिंग करने के लिए सबसे अहम बात ये है कि ये जो बोटियाँ हैं ये इसकी दीवारों पे या इसकी ज़मीन पे नहीं लगनी चाहिए। इसके अंदर बोटी पे हाथ नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे दरमियान में रखेंगे। इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना चिकन को। ये देखिए, इसको ऐसे करके, अब इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे साइडों पे या बोल के नीचे टच नहीं होना चाहिए, लगाएंगे। ये पहली कोटिंग है। ये दाएं हाथ से ये किया, ये उल्टे हाथ से पकड़ेंगे, पानी में यूं डिप करेंगे अच्छी तरह से। डिप करने के बाद ऐसे पानी थोड़ा सा करेंगे। अब
इसको वापस लाके ऐसे रखेंगे। अब सूखे हाथ से ये दोबारा से इसके ऊपर ऐसे करेंगे और इसे आटा गूंदने वाले अंदाज में, ऐसे 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 लगाएंगे। ऐसे चिकन को नीचे बॉल और साइडों पे नहीं लगने देना। ये देखिए, ये हमारी ड्रम से तैयार होगी। ऐसे रखेंगे। इसी तरह हम सारी ऐसे करना है। ऐसे चिकन पे हाथ नहीं आना चाहिए। इसे ऐसे ऐसे करके हाथों से ऐसे करेंगे, झाड़ेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ेंगे और फिर दोबारा से दरमियान में रखेंगे और फिर ऐसे ऐसे डालेंगे। बस ये आपने ध्यान रखना है कि बॉल के साइड और ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आप इसे आटे की तरह हल्के हाथों से ऐसे करेंगे और ये फिर झाड़ेंगे और ये फिर ऐसे प्लेट में रखेंगे। ये देखें जी, ये अब तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इसे तैयार करते हैं। चूल्हे पे ऑयल रखते हैं। ये ऑयल रखा है। एक दफ़ा तेज़ गरम इसे करते हैं, फिर मीडियम आंच करके हमने इसे डालना है, इसलिए कि ये एकदम से जल जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा और अंदर से गोश्त कच्चा रह जाएगा। ये एक दफ़ा गर्म हो रहा है। अब इसे मैं लो फ्लेम करती हूँ और फिर डालती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे डालेंगे। ये याद रखिएगा कि आपने इसको डाल के 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना, तक जब तक ये 3 मिनट बाद छेड़ेंगे हम इसको। ये देखिए, ये चूल्हा हल्का इसलिए किया कि ये एकदम से ऊपर से काला काला गोल्डन हो जाना था और हमारा चिकन कच्चा रह जाना था। अब इसे हम 2 से 3 मिनट बाद छेड़ेंगे, इसे छेड़ना नहीं है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये इसको साइड चेंज कर लेंगे आराम आराम से, सबकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, लो फ्लेम है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है हमारा माशाल्लाह से। ये सबसे बेहतर तो ये कांटा ही रहता है। मैं आपको यही रेफर करूँगी कि आप भी कांटा यूज़ कीजिएगा। आप इसे पकने देंगे अच्छी तरह। तक हमने ये 12 से 13 मिनट एक चक्कर को फुलाना है। ये दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी है। अब ये दूसरी साइड पक रही है। टोटल 12 मिनट में माशाल्लाह से कितने प्यारे से हो गए ये फ्राई। अब इसको हम ऐसे निकाल के छन्नी में रखेंगे। ऐसे हम सारे के सारे बाकी भी जो रह गए हैं वो भी सारे ऐसे तल के छन्नी में रखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कैसे कितने मज़ेदार बने और कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। आप बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। ये देखिए कितना क्रंच है और अंदर तक कैसे पकी हुई बोटी है। ये देखिए और खाइएगा और ज़रूर बनाइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।